भारत माता की। पुलिस के जवान और पुलिस के अफसर भी अगर जय जोर से नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। भारत माता की। आईआरबी द्वितीय के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वीकृत भवनों के शिलान्यास के अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव सिंह पुंडीर जी, अपर सचिव गृह एवं अनेकों अनेक विभागों के अपर सचिव के रूप में लगातार समन्वय का काम करने वाली राधा रतूड़ी जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जी, डॉक्टर पीवी के प्रसाद जी एवं यहां पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी पुलिस के जवान, आए हुए हमारे अतिथिगण, बहुत सारे खेमचंद गुप्ता जी समेत मंजू नेगी जी और हमारे ग्राम प्रधान जी, सभी आए हुए अतिथिगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज चूंकि इस भवन का लोकार्पण इस जो द्वितीय पाली शुरू हुई है इससे पहले ही होना था। दिसंबर माह में प्रस्तावित था और होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है, और भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिल सकता। मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि दिसंबर माह में इसका लोकार्पण हो जाए। हमारे डीजीपी साहब भी बहुत चाहते थे, लेकिन अपर सचिव गृह के रूप में आप भी उपस्थित रहेंगी इस कार्यक्रम में, बाकी तो सब लोग रहते हैं तो ये कार्यक्रम उस समय नहीं हो पाया। आज इसका लोकार्पण हो रहा है और साथ में शिलान्यास भी हो गया। मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं नवीन भवन की। और कोई भी संस्था हो, वो संस्था तभी ठीक प्रकार से काम कर सकती है जब उसको काम करने के लिए, रहने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए, अपने सामान रखने के लिए, यानी कि सर छुपाने के लिए जब अच्छा स्थान होगा सबसे पहले, तो उसकी अच्छी व्यवस्था यहां पर हुई है। और कार्यदायी संस्था ने वैसे तो अच्छा काम किया है। वैसे मेरा बहुत जोर है कि कोई भी काम हो, मैं अपनी सब मीटिंगों में कहता हूं कि कोई बात नहीं, अगर किसी का एस्टीमेट थोड़ा बढ़ाना हो तो बढ़ा दीजिए, थोड़ा उसके डीपीआर में पैसा ज्यादा बढ़ाना हो तो बढ़ा दें, लेकिन काम उसका अच्छा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा हमने कम स्वीकृत किया है और कम स्वीकृति के कारण से जो काम बहुत अच्छा होना है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। चीजें मिनिमाइज होती चली जाती हैं और उससे जो है हमारी जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमारा फोकस है और सभी कार्यदायी संस्थाओं से। यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है, वैसे बाहर से अच्छा लग रहा है, लेकिन कई जगह पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारी बिल्डिंगें बनती तो बड़ी अच्छी हैं बाहर से, लेकिन कुछ समय के बाद वो कहीं सीलन आने लगती है, कहीं चूने लगता है, कहीं दीवारें टूट जाती हैं, कहीं टाइल्स लगी होती हैं वो उखड़ने लगती हैं, कहीं टॉयलेट में वो जो हमारे होते हैं उसके हत्थे उखड़ जाते हैं। तो ये स्थिति हमारे लिए ठीक नहीं है। और हम सब लोग, चूंकि नवोदित प्रदेश अब हमारा 21 साल पूरे हो गए और 22वें साल में हम आ गए, तो इसमें हमारी पुलिस की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा अभी राधा जी कह रही थी कि पुलिस की भूमिका बहुत ज्यादा है। अभी देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो चारधाम यात्रा चल रही है और पूरी यात्रा चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, तो यात्रा में आप सब लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी इंप्रेशन पूरे देश के अंदर हमारे यहां से जाएगा, दुनिया के अंदर जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे 2 दिन पहले क्या हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले
एक वीडियो पड़ गया और उस वीडियो के कारण से कि चार धाम यात्रा में इतनी अव्यवस्था हो गई है, इतना गड़बड़ हो गया है, वो सारे देश में चर्चा होने लगी। जबकि हकीकत ये नहीं है। सच्चाई ये है कि पिछले 2 महीने से लगातार और उससे पहले से भी हमारे सभी शासन के लोग, प्रशासन के लोग, हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार जो हमारी यात्रा चली है, वो यात्रा पिछले 2 सालों से चल नहीं पा रही थी। और 2 सालों से यात्रा नहीं चलने के कारण से लोग घरों में अपने रुक गए, बाहर नहीं निकल पाए। अब सबको लगता है कि उत्तराखंड जाना है, उत्तराखंड जाकर देव दर्शन करने, धामों में जाना है, अन्य स्थानों पर जाना है। तो सबका रुख उत्तराखंड हो रहा है। और हम लोग पिछले 2 महीने से मैं लगातार कह रहा हूं कि इस बार की यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि जब हम ये यात्रा से संबंधित जितनी भी हम बैठकें कर रहे थे, उन सब मीटिंगों में हमने होटल वालों के साथ मीटिंग करी, टैक्सी वालों के साथ, परिवहन, पर्यटन, गाइड, ये जितने भी लोग यात्रा से जुड़े हुए हैं, सबके जब हमने उनसे पूछा कि आपके यहाँ बुकिंग की क्या स्थिति है, तो आज से 1.5 महीने पहले अधिकांश होटलों की बुकिंग हो चुकी थी। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले टैक्सियों की बुकिंग हो चुकी थी। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ लोग आ रहे हैं। पहले हमने सोचा कि थोड़ा छूट दे दें, और हमने छूट दी भी। और पहले दिन की बात बताऊं मैं आपको, केदारनाथ जी में 6 तारीख को जिस दिन पट खुलने थे, रात को ये राधा मैम ही हमको फोन कर रही थी कि साहब यहां तो जो है 20,000 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। कितने पहुंच गए थे? 20,000 में। और हमारी कैपेसिटी वहां 13-14 हजार की, 15 हजार की, बहुत ज्यादा। तो मुसीबत यह थी कि वहां -डिग्री तापमान है और खुली छत के नीचे आप समझ लीजिए कि रात भर रहेंगे तो फिर क्या हाल होगा। तो किसी तरीके से रात में सभी को अंदर किया गया, कपाट खुले और वो व्यवस्था संचालित हुई। अगले दिन मैं भी वहां पर भगवान केदार के जो पट खुल रहे थे उसका मैं भी साक्षी बना, मैंने भी देखा, भगवान के दर्शन किए। लेकिन लंबी कतार थी, आज भी बहुत लंबी कतार है। अब 21 लोगों की डेथ हो गई सब मिला के। अब वो मीडिया में आने लगा, मीडिया बंधु भी यहाँ है, मेरी बात सुन रहे होंगे। थोड़ा आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो बात हमारी सही हो वो बात पूरे देश में जानी चाहिए, दुनिया में जानी चाहिए। एक भी आदमी यात्रा में भगदड़ के कारण से किसी का भी उसमें कैजुअलिटी नहीं हुई है।